फिर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं फैक्ट्री में जाके देख लेता हूँ। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस वक्त कौन होगा वहाँ पर? चौकीदार तो होगा ना, कम से कम हमें बता। मेरा और दिमाग खराब मत करो। अम्मी अम्मी कहाँ थी आप? अम्मी तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो। एक मिनट, क्या कह रही हैं? अपने काम से काम रखो। सुबह की गई, आप इस वक्त घर पर वापस आ रही हैं। फोन आपका बंद है, हम लोगों का परेशानी से बुरा हाल हुआ है और आप कह रही हैं अपने काम से काम रखो। बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, इंजेक्शन लगा दिया था उसने। वो उस्मा भी थी मेरे साथ, वो अपने घर ले गई। मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, आंख ही लग गई, तब की सोई अब उठी मैं। आप वहां पर सो रही थी? हमारी यहाँ पर नींद हराम हुई हुई है, हमारा परेशानी से बुरा हाल हुआ है और आप वहां पर सो रही थी? बेटा तुम्हें पता तो है मेरा मोबाइल 1 घंटे भी नहीं चलता। तुम अंदर आओ, मेरा बच्चा, मेरी जान। आप बात क्या कर रही हैं? आपको कोई फिक्र नहीं है? मेरा बच्चा है। बाबा मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे वाह, कमाल की बात है भाई। हम आपसे रोज कहते हैं कि ऑफिस जाएं, आप नहीं जाते, आज क्या हो गया? बस अपने रोज के रूटीन से ना बोर हो गया। भाईजान, आप समझ नहीं रहे भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे? क्योंकि अब ये चाहते हैं कि इस घर में छोटी बहू आ जाए, यानी मेरे लिए छोटी भाभी आ जाए। मुंह बंद रखो ना। ये किसके बारे में बात हो रही है? आई एम श्योर जो आपकी फ्रेंड कल आई थी उनके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है उनका आजकल। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरी दोस्त है। शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। तो दादी जान अब बस सोच लें, अब घर में मेरी देवरानी को आ जाना चाहिए। भाई शहबाज, तुम मेरे साथ चल रहे हो या? जी चल रहा हूँ जी। बाबा मैं भी बस 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ ऑफिस। नहीं बेटा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ रोज बाद आना चाहिए, जरा कुछ दिन आराम कर लो। हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे। चलो बेटा। जी आप बैठिए प्लीज, बैठिए। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। वैसे मुझे भी मिलवा देना उनसे, कल मैं नहीं थी घर पे। मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है इसमें? नहीं थी तो नहीं थी। अलीजे बेटा भाई की मेडिसिन ले आओ, ये तो हमेशा भूल जाता है। मेडिसिन लाओ जल्दी। हारिस, जी चंदा मेरा इंटरव्यू है, दुआ करना मैं कामयाब हो जाऊं बस। आप जरूर कामयाब होंगे। आमीन। अच्छा तुम्हारी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? बाजी बस अगले हफ्ते से। ठीक है, अगले हफ्ते से। मेरी बात सुनो, मैं इंटरव्यू के बाद ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाऊंगी। खाना मैंने बना दिया, तुम खा लेना, ठीक है? आप खाना कहाँ खाएंगे? मैं जूस वगैरह पी लूंगी, गुजारा हो जाएगा बाजी मेरा। ऐसा नहीं होता ना, इतना काम करती हैं तो प्रॉपर डाइट तो लिया करें। मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, एक दिन खाना नहीं खाऊंगी कुछ नहीं होगा। चलो रात को मिलते हैं, ओके? अपना ख्याल रखना। जी। राफिया, नाश्ता बना दो। आप ही, मैंने नाश्ता बना लिया, आप कर लीजिएगा।
ट्यूशन पढ़ाती हूँ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं करती। मुझे लेट होगी तो मसला होगा। वो मेरा आज इंटरव्यू है, मैं लेट नहीं होना चाहती। कहीं खाओगे? ये आसानी से जॉब नहीं मिलती। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ आपकी। करो कोशिश। खुदा हाफिज़। माँ जी वो आपको फरा वाकई अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, बात मेरे अच्छे लगने या ना लगने की नहीं है। मेरी तो बस एक राय थी, सो दे दी। पर बाज़ वक्त ऐसा होता है कि इंसान की पहचान एक ही मुलाकात में नहीं होती। हो सकता है कि मैं गलत ही हूँ। नहीं माँ जी, आपकी राय गलत नहीं हो सकती। आपने एक जिंदगी गुजारी है, आपका तजुर्बा है। तो क्या तुम लोग वाकई सीरियस हो अरबाज के रिश्ते के लिए? अरे नहीं माँ जी, हम तो यूं ही कह रहे थे। ऐसा लगा हमें कि अरबाज शायद उसे पसंद करता है। आप तो जानती हैं ना अरबाज की आदतों को। किसी से दोस्ती कर लेता है तो फिर उसे छोड़ देता है, या फिर कोई उसका बहुत चहीता बन जाता है और बाद में, जानती हैं ना आप उसको। लेकिन बेटा अगर वो सीरियस है तो हमें सोचना पड़ेगा, और अगर फैसले का वक्त आया तो जांच पड़ताल करवा लेंगे उस खानदान की। देखते हैं ना माँ जी, जो अल्लाह का हुक्म होगा। बस अल्लाह जो करे उसके हक में बेहतर करे। आमीन। चाय लाऊं आपके लिए माँ जी? चलो ले आओ। अभी लाए। बाजी आप रहने दें, अगर बेगम साहिबा ने देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। आप फिक्र ना करो। शहबाज, सुबह से आपकी तीसरी कॉल है। क्या करूं, काम पर दिल ही नहीं लग रहा। लगता है आप मुझे बदनाम करेंगे। अल्लाह ना करे। ऐसा क्यों कहा आपने? और क्या, अंकल कहते हैं आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस में आपकी वजह से बहुत तरक्की हो रही है। हाँ ये तो है। अगर अब उनकी राय बदल जाएगी ना, उन्हें लगेगा अब आपका काम में दिल ही नहीं लगता। बीवी ने आते ही बिगाड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरी जिंदगी में आपका शामिल होना, बल्कि हमारी फैमिली में आपका शामिल होना, हम सबके लिए बहुत लकी रहा है। आप जानती हैं, इस क्वार्टर में पहली बार हमने लगातार 2 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं जितनी भी देर काम करूंगा पूरी अटेंशन के साथ करूंगा। अच्छा बाबा, अच्छा, आप जीते मैं हारी। चलें फिर, इसी जीत की खुशी में आज आप तैयार हो जाइए। रात में मैं आपको डिनर पे लेके जाऊंगा। कहाँ? शायद खालिद ठीक ही कहता है। क्या कहूंगी बच्चों से, वो तो मुझे गलत ही समझेंगे, और फारिया वो तो क़यामत ही उठा देगी। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके ओके, वेट कर। अम्मी मैं जा रही हूँ, देर हो जाएगी मीटिंग में। मीटिंग्स ही करती रहोगी या काम भी शुरू करोगी? अम्मी, ये कोई चने या मूंगफली बेचने का काम नहीं है। करोड़ों का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, टाइम लगता है। करोड़ों का? जी, मेरे पास सिर्फ 10-15 लाख ही हैं।
बाकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। फिर आपको क्या हुआ है? बिस्तर में पड़ी हुई है इतने दिन से, ना फैक्ट्री जा रही हैं ना हिलजुल कर रही हैं, क्या हुआ है? हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कमजोरी हो गई थी, तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है मैंने फैक्ट्री से। चलिए डट के खाएं पिए, और हिले जुले ऐसे बैठी रहेंगी तो कैसे चलेगा, और तबीयत खराब होगी आपकी। हाँ, कल से जाऊंगी मैं फैक्ट्री। अच्छा मैं निकल रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। खुद तो सारा वक्त कमरे में घुसी रहती हैं, माँ का आराम करना खिल रहा होता है बस। खाना कैसा लग? अच्छा है। सिर्फ अच्छा? शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट है ये। घर के खाने वाली बात तो नहीं है ना। हाँ ये तो है, लेकिन घर का खाना तो हम रोज खाते हैं ना। घर के खाने में जो लज्जत और बरकत होती है वो बाहर के खाने में नहीं होती। कौन मलिया, कभी कभी बाहर निकलना, घूमना, खाना खाना सब जरूरी होता है। वही तो कह रही हूँ, और ये सब एंजॉयमेंट भी इसीलिए है कि आप मेरे साथ हैं। आपके साथ गुजारा हुआ हर मोमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये खाना रेस्टोरेंट नहीं। तुम्हारी सूरत मेरा पेट तो नहीं भर सकती ना, इसलिए इस वक्त मुझसे रोमांस ना करो और खाना ऑर्डर करो। प्लीज प्लीज यहाँ से चलते हैं, मैं अच्छा फील नहीं कर रही यहाँ पे। प्लीज प्लीज। आप इतनी जल्दी हार मान गई? अभी तो आपकी इब्तिदा है। हिम्मत नहीं हारी मैंने, बस मायूस हो गई हूँ अपने सिस्टम से। मेरिट के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को चांस नहीं मिलता। अभी इस सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है। हम अपने हक के लिए जरूर लड़ सकते हैं। हाजी, ये हमारी जंग है, इसे हमें खुद लड़ना होगा। अब देखें, ऐसे लोगों के सामने हम मायूस होकर हथियार तो नहीं डाल सकते ना, वरना इस सिस्टम को फरोख मिलेगी। आप प्लीज मायूस मत हो और अपनी जंग को जारी रखें। देखें बाजी, अगर हर कोई इस तरह मायूस होकर बैठ गया तो इस सिस्टम को फलने फूलने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए हर एक को लड़ के अपना हक लेना होगा ताकि इस सिस्टम को गलत साबित कर सके। अरे वाह, मेरे छोटे से भाई को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं। हाँ, मैं अब छोटा वोटा नहीं रहा हूँ। अगले साल मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह वो दिन जल्दी ला। बस फिर आप कल जा रही हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपकी काबिलियत को सराहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब ऑफर करेंगे। इंशाल्लाह। आप बस मायूस ना हो। खाना बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने ठीक से खाया ही नहीं, क्यों? बस मैं बाहर के खाने बहुत कम ही खाता हूँ, पता ही नहीं होता किस तरह से बनाए गए। तो मुझे डिनर क्यों ऑफर किया? हम ऐसे मिल लेते, आइसक्रीम खा लेते, कॉफी पी लेते। नहीं नहीं, जहाँ एक्चुअली मैं तुम्हें लेकर गया था ना, वहाँ का खाना मैं आग बंद करके खा सकता हूँ। वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे और भाई दोनों को ही बहुत पसंद है। वैसे बाय द वे, वहाँ का किचन भी मैंने देखा हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा होता है। इतनी एहतियात? इस मामले में बहुत ही सेंसिटिव हूँ मैं।
डॉक्टर ने भी इंस्ट्रक्शन यही दिए हैं कि बाहर का खाना अवॉइड किया करो। तो प्रेफर करता हूँ कि उसी रेस्टोरेंट जाऊँ और वहीं खाऊं। वहाँ का खाना भी बहुत ही जल्दी होता है। चलो नेक्स्ट टाइम। वो असल में मेरे एक्स बॉस वहाँ पे बैठे हुए थे और उनके सामने जाती तो कहते रिज़ाइन क्यों किया, दोबारा ज्वाइन कर लो, इस तरह की सारी बातें फोर्स करते। तो बस अभी अपना बिजनेस करना चाह रही हूँ। That's great. अच्छा, एक बात तो बताओ, ये तुमने अपना नाम फरा क्यों बताया मेरे घर वालों को? असल में मेरे नाम की वजह से मेरे काम में बहुत रुकावटें आ रही थी। फिर मैंने एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नाम चेंज कर दो, काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। तो बस। अरे वाह, तुम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हो? हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़ी सुपरस्टिशियस सी हूँ। पर वो डिनर पे भी गया था तो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो कहकर गया था कि देर से आऊंगा। फिर भी मैं फोन करता हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो। किसको कॉल करने लगे हैं? अरे भाई, अरबाज कहीं डिनर पे गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। ओह, वो तो अपनी किसी बहुत खास फ्रेंड के साथ गया हुआ है। क्या मतलब? क्या वो फरा के साथ गया है? जी हाँ, मेरी बात हुई थी फोन पे उससे। उसने मुझे बताया नहीं। अरे अम्मी, ये बताया था ना उसने आपको कि डिनर पर जा रहा है, बस। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों की रवानगी कब है? हमारी बाबा, वो दरअसल हम नहीं जा रहे। तुमने तो इसी वीक की सीट्स कराई थी ना? जी, लेकिन मैंने सोचा कि अरबाज की तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो सारा वर्कलोड बाबा पे आ जाएगा। नहीं भाई, तुम लोगों का पहला ट्रिप है, तुम लोग जरूर जाना चाहिए। बाबा आप तो सीट्स कैंसिल करवा दिए हैं, फिर कभी चले जाएंगे? क्या तुमने सीट्स कैंसिल करा दी? क्यों शहबाज, तुमने ये क्यों किया? नहीं, मलिहा के कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए ना, घर में इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है, हम वेकेशंस पे जाते अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। वेकेशंस के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, चले जाएंगे। अब मुझे जल्दी से चाय पिलवाइए बस। जरीना, 2 कप लेकर आओ। जरीना, जरीना ये कपड़े लो, उसे लॉन्ड्री में डाल दो। और सुनो, अरबाज के लिए सूप बना लेना और उसमें चुकंदर जरूर डालना, पिछली दफा तुम भूल गई थी। जी बाजी। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, नाश्ता कर लिया? नाश्ता भी कर लिया और मेडिसिन भी ले ली। एक तो आपने इतनी सख्त इंस्ट्रक्टर रखी है ना मेरे लिए, मेरी मजाल है कि मैं उनको ना कर सकूं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने बहू नहीं बेटी दे दी मुझे। जी अम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हियाबा भी बहुत ही अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। अल्लाह उसे सलामत रखे। वैसे शहबाज बहुत खुशकिस्मत है, उसे इतनी अच्छी बीवी मिली। और अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अरबाज को भी इतनी ही अच्छी लड़की मिले। इंशाअल्लाह। चले, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, तो एक बात पूछूं? तुम्हें फरा कैसी लगती है? फरा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी शादी के बारे में नहीं सोचा मैंने। वैसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन ये बात है कि शादी ब्याह का मसला जरा नाजुक होता है, तो सोच समझ के करना चाहिए फैसला। लेकिन अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो हम उसके घर जाके तुम्हारा रिश्ता मांग सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ दोस्ती है मेरी उससे। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जीते रहो। ओके, बाय। अल्लाह के हवाले। जरीना, जल्दी जल्दी काम करो।
जिंदगी है सांप की। कितनी लकी है ना आप भी। थोड़ी सी पढ़ाई की, फिर अच्छी से जॉब कर ली, अच्छा सा बैंक बैलेंस भी बना लिया। अपनी जिंदगी सिर्फ एंजॉय करती हैं। और एक मैं हूँ, आला तालीम भी हासिल कर ली और नौकरी के लिए धक्के भी खाती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र तुम आ गई। कब से पेट में दर्द हो रहा है, इतनी भूख लग रही है। जल्दी से कुछ बना कर दो। मैं बनाती हूँ। एक सेकंड रुकना। ये रोज सुबह सुबह कहाँ निकल जाती हो? इंटरव्यू देने गई थी। बेकार कोशिशें हैं तुम्हारी। यहाँ सिफारिश के बगैर कुछ भी नहीं होता। कहो तो एक दो लोगों से बात करूं। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान और ताल्लुकात है मेरे। हेल्प कर सकती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद तलाश कर लूँगी। अभी तक सिर्फ अपने अल्लाह के सहारे आगे बढ़ी हूँ, आगे भी वही मदद करेगा। हारिस, पता नहीं खुद को क्या समझती है। अच्छा जरा बाहर निकले धक्के खा, भाटी दाल का भाव पता चलेगा ना, और कल ठिकाने आ जाएगी खुद ही मेरी बला से। मेरा अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अब कोई भी मुझे बच्ची नहीं बोलेगा। अच्छा माशाल्लाह, 30-40 की तो हो गई हो जो कोई बच्चा ना कहे। दादू, जुर्म है क्या कोई छोटा होना? आप लोग हर वक्त मुझे छोटा छोटा बोलते रहते हैं। अच्छा भाई, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। है ना? कद में लंबी हो गई हो, लेकिन अकल से भी उतनी ही छोटी हो, समझी? हाँ, अकल नहीं है मुझ में, तभी तो यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिशन दे दिया। भाई यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन इसलिए देते हैं ताकि अकल आ जाए। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, हर वक्त मेरा मजाक अरे उड़ा। रुको भाई, मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी डॉल का कोई मजाक ना बनाए। मैंने कह दिया। नन्नी मुन्नी? अरे सुनो तो, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मैं तो ये कह रही थी कि तुम अरबाज और शहबाज से तो छोटी हो ना, और मुझसे भी। वैसे तो मेरी नन्ना बड़ी हो गई है, और अब हम इसके लिए प्यारा सा शहजादा लेके आएंगे। भाभी, अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई। अच्छा सुनो तो दादी कबाब ले। वो हम उसका इलाज जो है वो बाद में कर लेंगे डॉक्टर साहब। अभी जिस काम के लिए आए हैं, आप बताइए कि आप वो काम कब करेंगे? सॉरी, ये काम नहीं हो सकता। डॉक्टर यू मे गो। बहुत सारे मरीज बाहर बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। डोंट वेस्ट माय टाइम। चलो। नेक्स्ट। हारिस देखो, तुम बिला वजह टेंशन ले रहे हो। देखो अम्मी तो खालिद अंकल के साथ आती जाती रहती है ना, इसमें कोई नई बात है क्या? मुझे उनके आने जाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन जिस तरह वो बाइक पे बैठ के आती है ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। इधर देखो हारिस, मेरे और तुम्हारे बुरा मानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, हमारे इस घर में कोई भी हैसियत नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, बस हमें थोड़ा वक्त सब्र करना पड़ेगा। मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। जब मैं अम्मी को उसके साथ देखता हूँ तो गुस्से से मेरा दिमाग फटने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद पे खामोश न रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते।
मेरी जान, कभी कभी हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पे बिल्कुल भी इख्तियार नहीं होता, लेकिन हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। अम्मी क्या करती हैं, बाजी क्या करती हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं, समझे? तो इस घर में आप भी तो रहती हैं ना, और आप इन दोनों से कितनी डिफरेंट हैं। तुम भी तो हो इस घर में जो इन सबसे डिफरेंट हो। शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने हमें इज्जत से रहने का ढंग दिया। तुम इन बातों के बारे में मत सोचा करो, सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करो। हाँ, ओनली फ्यूचर। अगर आप ना होती तो ना जाने मैं क्या कर बैठता। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा इस घर में, वरना तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं इस घर में। भूख लगी है? पक्का? हाँ, ज्यादा के कम? ज्यादा। बस 5 मिनट में खाना लगाती हूँ, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ मुझे शादी के लिए इतनी देर से हाँ नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर पहले कर देता तो आप मेरी जिंदगी में कब की आ चुकी होती। ऐसा नहीं होता, जिंदगी के फैसले तो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। आप अगर इनकार करते या इकरार, हमने जब मिलना था हम तभी मिलते। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं, किसी लड़की के भी आइडियल हो सकते हैं, तो क्या कभी किसी लड़की को आप या आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं? हरगिज नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं होना चाहिए। आप भी मेरे बारे में जो चाहे पूछ सकते हैं। क्या मुझे फारिया के बारे में मलिया को बता देना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि वो दोस्ती नहीं, एक छुपा हुआ रिश्ता था। मलिया पसंद ना हो जाए मुझसे। क्या सोचने लगी? लगता है मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर लिया। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम रहने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं दरअसल ये सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक बताऊं। ओ, तो गोया दास्तान इतनी तवील है? हाँ, कह सकते हैं। दास्तान तवील भी है और लिस्ट भी। मैं जब 7-8 साल का था ना, तो हमारे घर के बराबर में रहती थी रुखसाना। मुझसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन मुझे अच्छी लग गई थी। उसके बाद स्कूल में मेरी क्लास टीचर थी इंग्लिश की, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद कॉलेज चला गया। कॉलेज में गजल मिली, सना थी, आयशा थी। आयशा को मुझसे शायद मोहब्बत हो गई थी, जबकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। और जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे बैकआउट करना पड़ गया। फिर मैं बाहर चला गया हायर स्टडीज के लिए। वहाँ जेसिका, वेरोनिका और जेनी, इन सबसे बहुत अच्छी दोस्ती रही, लेकिन उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप नहीं हो सकी। मुझे लगता है मैंने ही अपनी आइडियल के लिए एक बहुत अलग सा स्केच बनाया हुआ था, जिसमें आप पूरी उतरती हो। मेरे पास्ट के बारे में नहीं पूछेंगे? मुझे तो कुछ नहीं पूछना। आप बताना चाहती हो तो बता दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरी लाइफ में भी था एक लड़का, मेरा कजिन, फूफो का बेटा,
वो भी मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। यावर से फ़ोन पे बातें होती थी। वो हायर स्टडीज़ के लिए यूएस गया हुआ था। फिर एंगेजमेंट हो गई? वहाँ तक की तो नौबत नहीं आई। जब यावर यूएस से वापस आया, उसके ख़यालात बिल्कुल बदल चुके थे। उसका एटीट्यूड, उसकी नेचर, सब कुछ ही मुख्तलिफ था। तो मैंने इनकार कर दिया। फिर मुझे आप मिले। मैं कैसा लगा आपको? आपको देखकर लगा कि मेरी कोई दुआ कबूल हो गई। आप मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगते हैं। So lucky to have you in my life. भाई माशाल्लाह डॉक्टर्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। कह रहे थे इस बार दवाओं ने बड़ा अच्छा असर किया है और रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छी आई हैं माशाल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और पता है क्या कह रहा था डॉक्टर? कह रहा था कि लगता है इस बार अरबाज की मामूलात में कोई खुशगवार तब्दीली आई है। जब भी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आई हैं, दवाओं ने इतना अच्छा असर किया है। मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई उसमें। उसके तो मामलात वैसे ही हैं। आप कुछ भूल रही हैं बेगम साहिबा। क्या? भाई जब से वो लड़की आई है इसकी जिंदगी में, बहुत खुशबाश रहने लगा है माशाल्लाह। अरे हाँ, इस पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। क्या ख्याल है अम्मा, यही वजह होगी ना? हो सकता है यही वजह हो। तो फिर क्या कहते हैं आप लोग, इस मामले को सीरियसली लिया जाए? क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही मशवरा है कि जितना मुमकिन हो अरबाज को ज़हनी तौर पर मसरूफ रखा जाए, उसको तन्हाई के एहसास से दूर रखा जाए। भाई हमारे बच्चे की सेहत और खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह करो तुम लोग। बिल्कुल ठीक। पूरी जिंदगी आपने हर किस्म के हालात का डट के मुकाबला किया है। हमेशा मेरी हिम्मत बंधाती रही है। फिर अब ये मायूसी क्यों? मैंने जिंदगी भर इसी दिन की उम्मीद पर मेहनत की कि मुझे यकीन था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, मुझे इसका अजर ज़रूर मिलेगा हारिस। लेकिन पिछले 1 महीने की नाकामियों ने मुझे बहुत तोड़ दिया है। मेरी हिम्मत टूटने लगी है। मुझे लगता था कि लाख सिफारिश वाले लोग ही सही, लेकिन कोई तो इस दुनिया में ऐसा होगा जो मेरी अहलियत की बुनियाद पर मुझे नौकरी देगा। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप देखिएगा बहुत जल्द आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे। ख्वाब देखने वालों को कभी ताबीर नहीं मिलती, तभी तो वो सारी जिंदगी ख्वाब देखते ही गुजार देते हैं। ये दौर हकीकत का दौर है। मेरे भोले भाले भाई और मासूम सी ख्वाब देखने वाली बहन, कहा था ना, आजकल नौकरी डिग्रियों से नहीं मिलती, आजकल नौकरी मिलती है दिमाग से, होशियारी से और सिफारिश से, जो मेरे पास है। मेरे पास कौन सी डिग्री है, लेकिन देखो कितना अच्छा कमा रही है, नहीं? बाजी,
सच और झूठ की जंग में हमेशा जीत सच की होती है, चाहे कितनी ही देर हो जाए। आप इस हकीकत पे अपना यकीन रखिएगा और हापी की बातों की परवाह ना करें। अगर उनका आज खूबसूरत है तो आपका कल शानदार होगा। खाइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गए अब तो।